अब हमारा किरचॉफ्स के लॉ बहुत आसान है, ये तो मैंने ना वैसे कर लिए। अब देख कितना आसान रहेगा तुम्हारे लिए। अब देख दो, जब पूछूंगा देखता। किरचॉफ का नियम, किरचॉफ ने दो नियम दे दिए। ये था पहला नियम, फर्स्ट नियम। एक दे दिया सेकंड नियम। पहले नियम किसके ऊपर आधारित था? मैं इसने एक और नाम दूं, ठीक है, एक नाम आ जा कहीं बार वही, आवेश के संरक्षण का नियम, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इसका? किरचॉफ करंट लॉ, धारा का नियम। कितने नाम हो गए इसके ना? किरचॉफ का पहला नियम। अच्छा पहले इसना है ना, इसना बाद में याद करियो, आवाज के संरक्षण नियम ना पहले याद कर लो। किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ का धारा का नियम। अब धारा में क्या क्या मौजूद होता है? करंट में क्या मौजूद होता है? आवेश और टाइम। तो आवेश के संरक्षण नियम इसका याद हो जाएगा हमने। आवेश का संरक्षण का नियम कौन सा होता है? किरचॉफ का पहला लॉ, ठीक है। दूसरा लॉ कौन सा है? ये यही करवाऊं पहले, ठीक है। बिल्कुल आसान है ये, बिल्कुल आसान है। ये क्या बोल रहा था? ये पता क्या बोल रहा था कि नोड या जंक्शन, नोड बोले तो इसको, जब दो तार आपस में मिल रही है उसको बोल देते हैं नोड। दो से ज्यादा तारों अगर मिलती हैं किसी भी पॉइंट पे उसको बोल देते हैं जंक्शन, ठीक है। वो बोला किसी नोड या जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट मिल रहे हैं सबका योग, बीजगणितीय योग कितना होता है? 0, ठीक है। इसको नाम देता हूं I1, इसको I2, इसको I3, इसको I4। अब देखो ये चीज हमें लेनी होती है। जो नोड से बाहर जा रहा है उसको क्या ले लेते हैं? नेगेटिव। और जो नोड के अंदर आ रहा है उसको ले लेते हैं पॉजिटिव। तो किरचॉफ का पहला नियम क्या कहता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 माइनस को आएगा या पॉजिटिव का, कि सबका बीजगणितीय योग कितना होगा? सबका बीजगणितीय योग, माइनस वाले ना मैं उधर ले जाऊं, हो गया। बिल्कुल आसान है, नहीं है? ये सारे के सारे करंट अंदर आ रहे हैं बाहर जा रहे हैं? सारे। तो मैं इनको लिख देता हूं अंदर आने वाला करंट, अंदर आने वाली धारा, और बाहर जाने वाली धारा, ठीक है। इसको बोल देते हैं इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। 20 बार पूछ रखे यही सवाल, 20 बार ये सवाल। अब इस पहले नियम का नाम क्या है? एक तो सिर्फ यही सवाल है, इसके पास और कुछ नहीं। पहले नियम का नाम क्या है? किरचॉफ्स का धारा का नियम। दूसरा किरचॉफ करंट लॉ। तीसरा आवेश के संरक्षण का नियम। चौथा इसको बोल देते हैं आवेश का पहला नियम, ठीक है। ये चीज समझ गए? अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करूंगा, एक दो क्वेश्चन आप कर दिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है ये, देखो इतना सिंपल है, आप वैसे ही सीख जाओगे। देखो 5 एम्पियर, एक्स की वैल्यू बताओ भाई कितनी है? ये नोड है, ये नोड है, इस नोड में कितना गया तो कितना निकलेगा इससे? सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके, अब ये है 2 एम्पियर, एक्स की वैल्यू बताओ कैसे है? 3। अंदर कितना आ रहा है? बाहर कौन कौन से? इसमें भी बाहर जा रहा है, उसमें बाहर है, दोनों का योग कितना होगा? पक्की बात है, सब ना पता। अगर इस दोनों का योग 5 है, ये 2 है, तो ये कितना हो गया? ये बताओ बाहर कितना जा रहा है, अंदर कितना आ रहा है, तो एक्स कितना आएगा? दोबारा देख लो, अंदर आने वाला करंट क्या है? 5 जमा एक्स किसके बराबर होगा? 6 प्लस 2 के। ये कितना हो गया?
5 प्लस एक्स, और ये कितना हो गया 8, 5 ने उधर ले जाओ, एक्स 8 माइनस 5 बराबर है 3। सिंपल है ना बिल्कुल। क्या था केसीएल में था कुछ, ये हमने उसमें नहीं कराया था अगर याद हो, किसमें कराए थे हम, डिफरेंट करंट किसमें हुआ थे, ये पैरेलल में यही था ना, ये आई था, ये I1 I2 और I3। आई बराबर क्या होएगा मेरे को बताओ अभी, यहाँ आई के बराबर I1, ये बाहर जाने लग रहे हैं ना सारे, ये इस नोड पे अंदर आ रहा है, I1 प्लस I2 प्लस, ये नहीं किया था हमने, हाँ समझ गया केसीएल। अगला है दूसरा नियम, सेकंड लॉ। दूसरा नियम क्या नाम दे दिया इसको, केवीएल, किरचॉफ का वोल्टेज का नियम। संरक्षण किसमें, इसमें ऊर्जा या जूल भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, ऊर्जा जूल के संरक्षण का है ना, का नियम या सिद्धांत, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, जो वोल्टेज किसका नियम है, वोल्टेज का है करंट का, वोल्टेज बराबर क्या होती है W बटे, और उसमें I में क्या था Q बटे, तो हमने किसका नियम बनाया था वो, आवेश के संरक्षण का, इसमें W बटे क्या है Q, तो हम इसने किसका नियम बनावांगे, जूल का बनावांगे, जूल किसकी हुआ, ऊर्जा की, तो ऊर्जा के संरक्षण का नियम, ऊर्जा के संरक्षण का नियम किसको बोल लेंगे, किरचॉफ के सेकंड लॉ को बोल लेंगे। है हम मेश का नियम भी बोल देते हैं इसको, उसको नोड का नियम बोल देते हैं। मेश यही हो गया वैसे, बंद परिपथ, अब इसके अंदर लगेगा ये भी कर लिया भाई हमने, ये भी हमने कर लिया। मेरे को ये बताओ, मैं जो यहाँ पर ये ले रहा था V1 V2 और ये V3 और ये था V, ये क्या, ये तो क्या था मेरे पास सोर्स स्रोत, ये क्या थे सारे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में ये वोल्टेज क्या करता है, खर्च करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज इन दी उसको ड्रॉप को पाथ बोलते हैं, वोल्टेज पाथ, ठीक है। ये सारे के सारे क्या थे, वोल्टेज ड्रॉप। तो इंग्लिश में इसकी परिभाषा ऐसे बन जाती है, समेश इन अ मैश समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक सम, ठीक है। हिंदी में कैसे बनेगा भाई, जितने भी उसके अंदर स्रोत लग रहे हैं, ठीक है, जितने भी उसके अंदर पाथ हैं, ठीक है, वोल्टेज पाथ हैं, उन सबका बीजगणितीय योग कितना होगा 0। हम ऐसे नहीं ले रहे थे किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, V इसकी वैल्यू क्या जाएगी, फिर ऐसे ही जा रही थी, ये इसको ऐसे लिख रहे थे, V बराबर है V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख रहे थे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास, इसको ऐसे लिख लो, समेशन ऑफ स्रोत समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप कर दो या कर दो पाथ, इसका मतलब होया करा बीजगणितीय योग। कहां तक करना है, मान लीजिए मेरे को है ना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 10 तक जाना है, प्लस 10 तक जा, तो मैं इसको कैसे लिखूं, मैं इसकी वैल्यू x मान लेता हूं, ठीक है, और समेशन कर देता हूं, x बराबर है 1 2 एन ऊपर ये xn1 बराबर है, यहाँ 10 कर देता हूँ, 1 से लेके 10 तक, तो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर x की वैल्यू 1 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, वो जुड़ गया, 3 रखी, वो जुड़ गया, जावांग कहाँ तक 10 तक, इसका मतलब ये है ना, छोटी ही चीज में लिखा दो, ठीक है, ऐसे ही ना लिख दो, कितने ही सोर्स लगे, मान लीजिए मेरे पास 2 सोर्स लगे हैं, यहाँ पर 2 सोर्स लगे हैं, ठीक है, ये V इसको ले लेता है, ये 10 वोल्ट है, ये है 20 वोल्ट, ठीक है। तो होगा क्या, 10 और 20 जितनी भी वोल्टेज होगी ना, ये सारी की सारी वोल्टेज फिर भी यही खाएंगे, जितनी स्रोत की वोल्टेज जो देर सप्लाई कर रहा है, सारी की सारी
वोल्टेज ड्रॉप में खर्च हो जाए। ठीक है, तो दोनों का वोल्टेज सोर्स और उसका क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, समेशन उनका जीरो। लगा सकते हैं, देखो सीरीज में लगाने का भी तरीका बताता हूँ इसको, अभी बता देते हैं। मैंने क्या बताया था, वोल्टेज शेयर करने के लिए क्या करते हैं हम, सीरीज या पैरेलल, सीरीज, ठीक है, और करंट शेयर करने के लिए पैरेलल। ठीक है, मेरे को वोल्टेज की कैपेसिटी बढ़ानी, मेरे पास 2 बैटरी है 5-5 वोल्ट की, मेरे को 10 बनानी है। बन गई ना कंप्लीट बैटरी 5-5 की, क्या बन गई है, 10 वोल्ट बन गई। मैं इसको देखा ऐसे कर देता हूँ, किसी के दिमाग में यह चीज भी तो आवेगी। मैंने ऐसे कर लिया, मेरे दिमाग में, मेरे चीज में देख, मेरे दिमाग में यह चीज आ गई, यह चीज आ गई, प्लस माइनस 5 वोल्ट माइनस प्लस 2 वोल्ट, यह ले ली, यह ले ली मना। ठीक है, वोल्टेज कभी भी ऐसे ऐड होती है, माइनस माइनस इकट्ठा कर दिया कनी, हाँ, तो धकेल लेंगे तो क्या करेंगे, ये क्या करेगा, इसको खर्च कर देगा अपने अंदर ही, माइनस कर देगा अपने में से, जो बड़े वाला है वो छोटे वाले को अपने में से क्या कर देगा, माइनस। अगर एक जैसे टकर गए इनके सिंबल, ठीक है, तो क्या आ जाएगा इनका, अगर इसमें से अपने में से 2 खर्च कर देता क्या बचेगा, 3 वोल्ट। निशान उसका रहेगा जो बड़े वाला है, बड़े वाला कौन सा है, 5 वाला, तो ऊपर क्या आएगा, नीचे। अगर एक जैसे लगा था, अगर ऐसे लगा था, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, ऐसे लग जाता है तो कितनी जोड़ लो सारी आपस में जुड़ जाएंगी। ये बैटरी जोड़ेंगे ना तब उसमें आएगा वैसे। ठीक है, क्यों जोड़ी है गलत, नहीं बराबर कर दे, 5 कर दू मैं इसकी, माइनस प्लस 5 वोल्ट। अब माइनस माइनस जोड़ दिया, जुड़ेंगी थोड़ी, माइनस होगी, फिर तो माइनस होगा, कितना आ जाएगा फिर, 0 आ जाएगा। प्रैक्टिकली समझाओ जी, इस समय से गाड़ी स्टार्ट होगा, ये दूसरा नियम है, मैंने गाड़ी के पॉजिटिव ऊपर है, दूसरी बैटरी के पॉजिटिव बनाया, दूसरी नेगेटिव बनाया। एक मिनट में बता देता हूँ अभी। हाँ जी, आप बोलो। दूसरा नियम है, हाँ दूसरा नियम है, दूसरा नियम है, देखो, नहीं देखो, अब देख ध्यान दे, उसका कह रहेगा, देखो एक मिनट देखो भाई, आज से देखो, ये साहिल है, साहिल के पास आज से 2 साल के बाद फॉर्च्यूनर आ गई, आगे ऐसे डिजाइन आएगा 2 साल बाद। ठीक है, इसकी बैटरी इतनी बड़ी लग रही भाई। ठीक है, मेरे पर मान लीजिए कोई सी भी अल्टो ले लिया, एक, हाँ ये प्लस ये माइनस, ये है मेरे पास अल्टो। ठीक है, इसके पास बैटरी है इतनी सी। ठीक है, अब ये हो गया, इसकी बैटरी डेड होगी फॉर्च्यूनर वाले की, साहिल की। अब मैं साहिल और मैं आसपास खड़े थे, साहिल बोले गुरु जी ने मेरे वाले की बैटरी खराब होगी, सेल्फ मारना दी एक बार। इसकी मान लीजिए यहाँ थी 18 वोल्ट की बैटरी, मेरे पास है मान लीजिए 10 वोल्ट की बैटरी। तो तब क्या करेंगे, तब गाड़ी को पॉजिटिव चाहिए, इस पॉइंट से गाड़ी के जो टर्मिनल लग रहे हैं ना, गाड़ी को पॉजिटिव ही चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसके पैरेलल में लगाऊंगा, क्या करूंगा, पैरेलल में लगाऊंगा। मेरी कैपेसिटी कितनी है, इन स्लप मारे वन लगेगा, सही तो नहीं लग गया इसका स्लप, तो फिर गुरु जी हो फिर मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन ना लेवा, तो एक भाईचारे में तो एक और ना दिमाग बिठा गई, एक भाईचारे में तो एक और गाड़ी खड़ी थी अल्टो। ठीक है, ये मॉडिफाई करा रखी थी 10 वोल्ट, 10 और 10, हम ना मैंने सोचो इसने है ना इसके आसपास ले जाओ कैसे ना कैसे। मैं क्या करूंगा, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव छोड़ दा खाली,
अब इसका कौन सा खाली रह गया, या कंप्लीट बैटरी किसकी बन गई, पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। नेगेटिव जो पॉजिटिव से जोड़ा था कितने की बन गई, 10 और 10 कितने हो गए, 20 वोल्ट बन गया। अब इसके पॉजिटिव ना इसके पॉजिटिव तो दे दो और इसके नेगेटिव ना इसके नेगेटिव तो दे दो, तो यहाँ कितनी जाएगी हमारे असला पर टप दही गड्डी स्टार्ट। बैटरी की जब हम ना स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बैटरी की जब स्ट्रेंथ बढ़ानी है तब क्या करेंगे, सीरीज में लगानी पड़ेगी, वो वोल्टेज बढ़ानी है। ठीक है, जीरो मैंने कनेक्शन करने का पता नहीं था, मैं बोलिया मसाइल रुक दो 2 मिनट गाड़ी ले आया। ठीक है, और यहाँ राजीव तब राजीव वाली गाड़ी मंगा ली, इब हमने क्या किया, पॉजिटिव 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 तो दे दिया, कौन से पॉजिटिव पॉजिटिव तो दिया और नेगेटिव नेगेटिव तो दिया। ये मैंने क्या करें, एक तरह देखो दिया तो पैरेलल हो गए। ठीक है, अगर मैं क्या कर दूं, इस पॉजिटिव ना नेगेटिव तो दे दूं ऐसे, एक पॉइंट यहाँ था निकाल लिया और एक पॉइंट यहाँ था निकाल लिया, 10 वोल्ट यहाँ थी 10 यहाँ थी, दोनों दोनों के अंदर पॉजिटिव पॉजिटिव निकली। इनकी जो पोलैरिटी मैच होगी नहीं, इनकी अगर दोनों की पोलैरिटी मैच होगी तो तुम एक चीज देखना, दोनों की वोल्टेज खत्म, दोनों गाड़ी खत्म। हाँ इन्हों बता देख, एक बंदा पॉजिटिव का है, प्लस पॉजिटिव है, एक मेरे पास नेगेटिव का है, मैं दोनों नेगेटिव 2 है, अगर मैं इसमें से बाहर निकाल लूं तो कितना आएगा, प्लस का। यही तो बात बोल रहा चार्ज, यही बात नहीं बोल रहा है। मेरे पास बैटरी अगर ऐसे है, ठीक है, सेल ऐसे जुड़ते हैं, बैटरी ऐसे जुड़ती है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सीरीज में जितनी लगी मिलेंगे नहीं। पावर हाउस में किसी में भी देख लियो, अगर पावर हाउस में ध्यान तक सेल देखोगे, पॉजिटिव नेगेटिव 2-2 वोल्ट के सेल हैं लग रहे, 120 वोल्ट 104 वोल्ट 220 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ आता लेगा प्लेट अगले के पॉजिटिव पर, ये पॉजिटिव पर लगी मिलेगी। ठीक है, इसका नेगेटिव आ गया, ये फिर अगले के पॉजिटिव पर, ऐसे करका 104 सेल 100 करका 220 पर 55। ठीक है, वोल्टेज देखो ऐसे थी ना, इसके अंदर V1 V2 V3। ठीक है, तो एक उसका समझो, तो इनका क्या होगा तीनों का, अगर हमें एक कंप्लीट अगर वोल्टेज ड्रॉप देखा लग रहे हम तीनों का, इना 5 रोटी खाई ना 6 खाई ना 5 खाई, 5 5 10 16, तो टोटल खपत कितनी है इनकी, टोटल खपत कितनी है 16। ऐसे ही वोल्टेज सोर्स है, अगर वोल्टेज सोर्स पर सप्लाई करने लग रही, वोल्टेज सोर्स क्या कर रहे हैं हम, सप्लाई कर रहे हैं, ये क्या करेगा, किस तरफ भेजेगा करंट को, इधर भेजेगा ना। ये मैं दोबारा बनाऊंगा इस नेक्स्ट, जब मैं सिंपल साफ सा बनाऊंगा, देखो फॉर्च्यूनर फिर भी नहीं स्टार्ट हुई इसकी ये करंट किस तरफ भेजेगा, भेज दिया, मैं लगा देता हूं यहाँ माइनस। ठीक है, अब नहीं मेरे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन पड़े थे, मैंने धक्का देकर पढ़ना लेकर जाने थे, इनका पहला आपस में खूंड बैठ गया हुआ, अगर मैं तो पढ़ना जाऊंगा, ये बोले पढ़ना जाऊंगा, ये 5 वोल्ट के सियाब तक जावा, ये मान लीजिए 2 एम्पियर पढ़ना भेजना लग गया, 1 एम्पियर इसने पढ़ना भेज दिया, तो माइनस हो जाएगा नहीं इसमें, तो ठीक है, इसमें तो होगा नहीं। इसकी स्ट्रेंथ 5 की थी, उस तरफ धकेलने लग रहा था 5 वोल्ट, इसना उल्टी डायरेक्शन पकड़ ली 3 वोल्ट की, डायरेक्शन उल्टी होगी ना, डायरेक्शन उल्टी होते ही विभव क्या हो जाते हैं, एक दूसरे में से घट जाते हैं। ठीक है, डायरेक्शन उल्टी होते ही जो बैटरी होगा वो वोल्टेज सोर्स होगा एक दूसरे में था माइनस हो जा, मैं डायरेक्शन सेम कर दूं इनकी, ये किस तरफ जोर लगावेगा, ये किस तरफ जोर लगावेगा। ठीक है, तो विद्युत वाहक बल है, जो बल इस यू 5 न्यूटन का बल लगाने लग रहा है, 10 न्यूटन का बल यू लगावा, ठीक है, तो जोर लगेगा कि नहीं आगा पूरा,
गड्डी पे धक्का मारने लगे, फिर हमने बैटरी छोड़कर हमने धक्का मारना स्टार्ट कर दिया। एक बंदा धक्का मारा था, फिर दो बंदे धक्का मारने लगे, ठीक है। तो दो बंदे का बल ज्यादा होगा कि नहीं? अगर इस डायरेक्शन में लगाने लग रहे हैं तो बल ज्यादा होगा, और एक आधा बीच में स्वादु आ जाएगा, वो क्या करेगा, पकड़ का गाड़ी ना उड़ लेगा, नहीं खींचेगा, खींच नहीं देगा। और जितना जोर इसने पड़ना लगा दिया, इतना ही जोर अगर इसने उड़ले गन लगा दिया, गाड़ी सरकेगी नहीं? सरकती ना गाड़ी। अगर इसका जोर इस तरफ लग गया इतना ही इसने इस डायरेक्शन में लगा दिया, गाड़ी तो जीरो जाएगा, जीरो नहीं जाएगा। सेम वही है, वोल्टेज सोर्स का चक्कर है। आपके कहने का मतलब ये होगा कि अगर अपन गाड़ी पे स्टार्ट करनी, उसका प्लस दूसरी गाड़ी का माइनस ना, वो तो उस टाइम तो समझाया भाई, अगर 10 वोल्ट की बैटरी है, छोटी बैटरी है, हमें मतलब उसकी पावर बनानी है, पावर बनानी, सेम वोल्टेज के दोनों सेम वोल्टेज के पॉजिटिव, फिर तो हमने फिर वो कनेक्शन है ना, एक गाड़ी से उठा के दूसरे गाड़ी में लेके आएंगे ना, वो कनेक्शन होएगा पैरेलल। जब हाँ, तो वो कनेक्शन है पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ ना। दोनों बराबर क्यों थी ना, तो इन्वर्टर की बैटरी हो गई, हां इन्वर्टर की बैटरी में पैरेलल में, इन्वर्टर की बैटरी सीरीज में तो लगाऊंगा ना, नहीं एक मैं बताने लग रहा ना था, दोनों चीज है उसमें। अगर वोल्टेज की रेटिंग बढ़ानी है, वोल्टेज बढ़ानी है, यहाँ तेरे को 8 वोल्ट करना है, तो तेरे को सीरीज करना पड़ेगा बस। और सीरीज भी ऐसे करना पड़ेगा। अगर तेरे को करंट बढ़ाना है, क्या बढ़ाना है, करंट बढ़ाना है, तो दोनों वोल्टेज सोर्स को किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में। पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। तो गाड़ी स्टार्ट कर दिया, मैं करंट बढ़ा रहा था, हाँ मतलब सरफ देंगे तो करंट बढ़ेगा। जब भी गड्डी स्टार्ट हो, करंट ही ले आया करा, करंट चूसिया करा, नहीं कहा करा करंट छोड़ रही है तो वो तो करंट चूसेगा, जितना ज्यादा करंट होगा उस हिसाब से इग्निशन स्टार्ट होगा। नहीं मैं सारे चक्कर मारो बनाएगा प्लस माइनस अगले ही बोर्ड कर और लेने को लगी मान स्टार्ट करो। फॉर्च्यूनर वाला केस भी कर देगा, बेइज्जती लग रही करने का। और देखा चाली थी तेरे ऊपर तो लाइन किरचॉफ के नियम के बाद क्या अपने इसके अंदर क्या, एक मिनट। अब है हमारा अगला टॉपिक हमारा, एक चैप्टर है कंप्लीट। जितना डीसी के अंदर दो रह गए बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, एक तो रह गया हमारा इंडक्टर और एक रह गया हमारा कैपेसिटर। कैपेसिटर को छोड़ के जो टॉपिक रहते थे, किरचॉफ्स लॉ, करंट लॉ, ये सारे के लॉ मैं इसमें करवा चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद 2 टॉपिक और रह गए। 2 टॉपिक होने के बाद ये मान कर चलिए तुम्हारा 25% हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। उसमें से जितने नंबर खींच सकते हो अब खींच लो। 25 थ्योरी का 25% हिस्सा, पता तो नहीं लग गया? पहले 25% करना जरूरी है, ये बेसिक है। जिसने बेसिक कर लिया ना अच्छे तरीके से, अभी भी जिसने बेसिक नहीं आया तो मेरे पास दोबारा कर लो, जिन स्टार्ट करना कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं दोबारा नहीं, पहला सिलेबस पर चला। जो नहीं आए मैं एक्स्ट्रा टाइम देने वास्ते भी तैयार हूँ, वो नहीं करना मैं, बिल्कुल। अब आ गई अपनी बारी, अगला है कंडक्टेंस। चालकता, ये एक तार का लगा लो, चालक का लगा लो, एक परिपथ का लगा लो। वो गुण है जो विद्युत प्रवाह के लिए एक सुगमता प्रदान करता है, ठीक है। क्या करता है? विद्युत प्रवाह के लिए सुगमता, ठीक है। और प्रतिरोध क्या करता था? प्रतिरोधकता रोकता था, बाधा का काम करती थी, लेकिन ये सुगमता का काम करता है। और ये व्युत्क्रम किसका होता है? व्युत्क्रम प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है, 1/, रजिस्टिविटी। और इसको दिखाते किससे हैं? सिग्मा से, इससे दिखाते हैं इसको।
ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इकाई महो। ठीक है, जिस तरह ओम, ओम ओ एम ओ एच एम, ठीक है, इसने उल्टा लिख दिया एम एच ओ। हाँ सिग्मा साइन होता, ठीक है। और अच्छा एक मिनट, कंडक्टेंस, ये तो वो होगी कंडक्टिविटी होगी, ये कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टिविटी, ठीक है, चालकता होगी ये तो, ये होगा चालकता, कंडक्टेंस हो गया चालकता। इसको दिखाते हैं कंडक्टेंस को, जैसे अब व्युत्क्रम किसका होता है, ये व्युत्क्रम होता है रेजिस्टेंस का 1/r। इसको दिखाते किससे हैं, जी से, ठीक है। इसकी यूनिट होती है आपकी इकाई, इसकी इकाई होती है आपकी ओम, ठीक है। ओम का उल्टा, ओम का उल्टा क्या हो जाएगा आपका महो। अब हमें इकाई निकालनी है कंडक्टिविटी की, ठीक है। इसकी इकाई पता आपको क्या होती है, रेजिस्टिविटी की क्या होती है, ओम मीटर, ठीक है। इस 1/ओम मीटर, 1/ओम मीटर को क्या लिखूंगा, 1/ओम को क्या लिख सकते हैं, महो लिख सकता हूं ना, मीटर प्रति मीटर लग कर लो या मीटर को ऊपर ले जाओ, मीटर ना ऐसे लिख लो, महो प्रति मीटर होगी उसकी, ठीक है। ओम ने मतलब ऊपर ले, ओम का तो उल्टा क्या हुआ, ओम का उल्टा महो नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन मीटर का तो उल्टा कुछ होता नहीं, मीटर ना तो नीचे लिखो या इसना महो प्रति मीटर कर दो, महो प्रति मीटर। ये वो गुण है जो सुगमता प्रदान करता है विद्युत प्रवाह को, ठीक है, विद्युत धारा के लिए। कंडक्टर क्या काम करता है, कंडक्टर चलावेगा, और रजिस्टर तो कंडक्टेंस चलाने वाले हो गए ना, जो मतलब कि इजी रास्ता देवेगा उसना, ठीक है। और चालकता होगी उसका प्रॉपर्टी, उसके गुण, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा है पावर। अच्छा पावर का तो सिंपल है, पावर हम कर भी चुके हैं, लेकिन पावर का क्या होता है, वी आई, वी गुणा आई, वोल्टेज गुणा करंट, ठीक है। मैं इसको एक और बोल देता हूं, वोल्टेज का क्या होता है, V इजिकल टू आई आर आई, तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। आई को क्या लिख सकते हैं, V बटे आई आर, तो V को क्या लिख सकता हूं मैं, और V बटे आर लिख सकता हूं ना, यहां से मैं V गुणा आई को लिख सकता हूं V बटे आर, तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बाय आर। कभी पावर में आपको ये दो चीज दे दी, पावर निकालनी है निकाल दोगे, पावर दे दी, V नहीं दे, करंट दे दिया और प्रतिरोध दे, ये बड़ा V आई आर, ये बड़ा, ठीक है। अगर भाई हमें आई निकालना है तो इसके ऊपर हाथ रख लो, V बटे आर। अब देखो पावर निकालने के 3 फार्मूले आ गए, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बार है, ठीक है। मान लीजिए आपको वोल्टेज दिया है, प्रतिरोध दिया है, तब भी वैल्यू निकल जाएगी पावर की, करंट दिया, प्रतिरोध दिया, तब भी वैल्यू निकल जाएगी पावर की, वोल्टेज दिया और करंट दिया, प्रतिरोध नहीं दिया, तब भी वैल्यू निकल जाएगी आपकी पावर की। है बीच वाला कौन सा, हाँ ये गुणा है, ये गुणा है, ये गुणा है, ये गुणा है, ठीक है। अब आप पूछ लेते, एक इसकी एक और है, जैसे हाँ 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 यूनिट भी है ना, इसकी यूनिट अगर मेरे को बनानी है, इसकी क्या होती है यूनिट, इसकी क्या होती है वोल्ट, इसकी एम्पियर, तो इसकी एक यूनिट तो वाट है, दूसरी क्या बन गई वोल्ट एम्पियर, ठीक है। अच्छा एक और यूनिट बना, इसकी पावर को किससे दिखाते हैं हम, W बटे टाइम, W क्या होता है जूल प्रति सेकंड, ठीक है। यहां क्या है करंट, करंट की क्या होती है एम्पियर, एम्पियर की मैं दुगनी लिख दूं ओम, इसकी क्या है वोल्ट प्रति ओम, ठीक है। देखो कितनी यूनिट बनेगी, ऐसे ही बनती चली जाओ, बनाओगे
ओ फार्मूले तो याद है यहाँ तो फार्मूले करके देखो अपने पे हो जाएगा। ठीक है, इसना तो है ना, देखो इनका कोई तरीका नहीं है, इनका तरीका यही है, करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो, अपने दिमाग में छप जाएंगी। इस फार्मूले में 10 बार लिखेगा तो ना पता नहीं है वोल्ट की क्या होगा। इसकी पावर 2 रेख की 2 लिख दे, आर की पता था 9 प्रति ओम कर दे या बटे ओम कर दे, अपने सीख देगा। 2-3 बार करेगा सारी चीज आ जाएंगी। कर दिस ना, ये लिख रहे हो, लिख रखी मैंने उसके अंदर वैसे यहाँ। अच्छा यहाँ नहीं लिख रखी, इकाई नहीं लिख रखी, इकाई तो अपने आप निकालने की कोशिश करे करो। हाँ एक तो इसमें रखा, देखना ये फार्मूले नहीं बनाए मैंने, इसी से तो बनाए। अच्छा देख, इसका फार्मूला इन तीनों के रिलेशन हुआ है, वी आई आर मत यू रिलेशन है, ये ट्रायंगल बना लेकर। ठीक है, पी वी आई, इसमें यू त्रिभुज है। अब देख तेरे को क्या निकालना है, पावर, पावर निकालनी है, पावर के ऊपर हाथ रख ले, इसके ऊपर हाथ रख ले, क्या आ गया वी आई, वी निकालनी है, इसके ऊपर हाथ रख ले, क्या दिख रहा है तेरे को पी बटे आई, तेरे को आई निकालनी है, आई के ऊपर हाथ रख ले, क्या दिख रहा है, अरे देख रुक जा एक मिनट, पी की वैल्यू क्या हुआ, मैंने सिंपल वैल्यू बताते, पी की वी गुणा, ये याद है, वी गुणा आई यानी कि वी आई। ठीक है, मेरे को ये बता इस तरीके से आई की वैल्यू क्या होगी, फिर मैं आई की वैल्यू रख सकता हूँ वी बटे आर या नहीं रख सकता, वी गुणा वी बटे आर, तो क्या हो गया वी गुणा वी क्या हो गया 2 बटे हो गया, बस अपने आप होया, मैंने कुछ नहीं कराया, मैंने तो सिर्फ फार्मूला रखा, आई की रख दी वैल्यू, अपने आप होया, अपन नहीं वैसे नहीं रख दिया आप इसना। इधर सारे का बोला बनाओ, टप नहीं करता सवाल, सवाल तो ठीक है इसके, अच्छा नोट नहीं किया, कोई बात नहीं।